नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 5th of April द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक द सुप्रीम कोर्ट इज राइट इन पुशिंग स्पीकर्स टू एक्ट डिसाइसिवली ऑन डिफेक्शंस। इसी के बारे में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं। ग्रामर और वर्ड्स को अटैच करके इन सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए सेशन के एंड तक जरूर बने रहे। द सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्ट है इस, यहाँ पे V5 है क्योंकि राइट यहाँ पे एडजेक्टिव आ गया। इज एम आर के साथ कोई नाउन या एडजेक्टिव जुड़े तो खुद ही इस एम आर मेन वर्ब की तरह काम करेगी। यानी बी वाला कॉन्सेप्ट होता है जिसमें एम और आर होगा, यानी V1 फॉर्म में जाएगा। V2 में वॉज या वर यूज करते हैं। V3 में बीन यूज करेंगे। V4 में बीइंग जोड़ेंगे। और इसी का जो V5 फॉर्म होता है, इन्हें याद रखेंगे। V5 मतलब होता है वहां पे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, इज हो जाएगा। इज यहाँ पे वर्ब की पांचवी फॉर्म है, तो इज यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाएगा, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको याद रखेंगे। द सुप्रीम कोर्ट, इससे पहले आर्टिकल द लग गया। इज राइट इन प्रेपोजिशन है, उसके बाद जेरंड आ गया। सुप्रीम कोर्ट सही है पुशिंग करने में। राइट यहाँ पे एडजेक्टिव है। पुशिंग मतलब कोई चीज को आगे बढ़ाने का सेंस होता है। पुशिंग मतलब कोई चीज को जैसे इम्पेल करना, कोई चीज को प्रोपेल करना होता है। थ्रस्ट करना बोल सकते हैं, THRUST। थोपना, पुश करना। स्पीकर्स, स्पीकर्स को एक्ट करने के लिए। डिसाइसिवली, ये जो वर्ड है ये एडवर्ब हो जाएगा। इसका मतलब होता है निर्णायक रूप से। इन अ मैनर दैट शोज द एबिलिटी टू मेक डिसीजंस क्विकली इफेक्टिवली। इसका मतलब निर्णायक रूप से ऑन डिफेक्शंस। डिफेक्शंस का मतलब होता है परित्याग बोलते हैं। डिफेक्शंस का मतलब एब्सकॉन्डिंग होता है या डिजर्शन भी होता है, DESERTION। डिजर्शन मतलब छोड़ना या त्यागना होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं जैसे दल बदल। दल बदल बोल सकते हैं, जैसे कि डिफेक्शंस होता है ना, जैसे कि एक पार्टी के मेंबर दूसरे पार्टी में चले गए, उसको बोलते हैं डिजर्शन। मतलब छोड़ना या त्यागना होता है। एक वर्ड है डिजर्ट, DESERT। ये वर्ड वर्क की तरह वर्क करेगा तो इसका मतलब होता है अबैंडन, लीव, रेलिंक्विश। इन सभी का मतलब छोड़ना या त्यागना होता है। उसी प्रकार से एक वर्ड होता है एब्डिकेट। एब्डिकेट मतलब होता है टू गिव अप, गिव अप अ थ्रोन। किसी भी सिंहासन को त्यागने को एब्डिकेट बोलते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए। यहाँ पे सारी बातें हुई, यानी सुप्रीम कोर्ट इज राइट। सुप्रीम कोर्ट सही है इन पुशिंग स्पीकर्स को एक्ट करने के लिए डिसाइसिवली, मतलब निर्णायक रूप से ऑन डिफेक्शंस केस में। डिफेक्शंस यहाँ पे नाउन है। पुशिंग ये जेरंड हो जाएगा, ये भी नाउन की तरह है। स्पीकर भी नाउन है। देखिए, जिसके लास्ट में ER, यानी स्पीकर में ER है, TION लगा है। जिस वर्ड्स के लास्ट लास्ट में कुछ चीजें लगी हो, लास्ट में जुड़ने वाली चीज को बोलते हैं सफिक्स। यदि लास्ट में ER लग जाए, डबल ER लग जाए, OR लग जाए, TION, MENT, OR, सब में ये सब लगा रहेगा। OR पहले भी बता दिया मैंने। ट्यूड लग जाए, एज लग जाए, इज्म लग जाए, नेस, नेस लग जाए, ट्यूड लग जाए, तो पहले ही बताया मैंने। SIS या IS लग जाए। जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हो, वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इसमें कंफ्यूजन भी है जिसको मैं आगे बाद में बताऊंगा। और जिस वर्ड के लास्ट में IB लग जाए, एबल, फुल, लेस, एबल, फुल, लेस, और भी सारी चीजें हैं जैसे कि OUS। जिनके लास्ट में ये सारी चीजें लगी हो, वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। इन्हें याद रखेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए दोस्तों, यहाँ से आपको मैं लिए चलता हूँ स्टोरी पे। देखिए यहाँ से शुरू होती है स्टोरी। द इशू ऑफ, देखिए प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, आर्टिकल आए, ये वर्ड नाउन कहलाएगा। द इशू ऑफ डिफेक्शंस मतलब होता है दल बदल, यानी छोड़ना। इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज में ये जो इशू है, सब्जेक्ट है हैज बीकम। अब देखिए, जैसे कम की सेकेंड फॉर्म केम होती है और थर्ड फॉर्म कम होती है, उसी प्रकार से बीकम, उसकी सेकेंड फॉर्म होगी बीकेम और थर्ड फॉर्म होती है बीकम। इन सारी चीजों को समझते चलेंगे। और जब भी सेंटेंस में आए सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। यानी द इशू ऑफ डिफेक्शंस, ये जो दल बदलने का जो इशू है इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, ये जो इशू है सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है और ये वी थ्री है, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये इशू बन चुकी है। अब वेक्स्ट वन, वेक्स्ट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वॉक करेगा। वन प्रोनाउन है, नाउन से पहले या प्रोनाउन से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। वेक्स्ट मतलब होता है प्रॉब्लमेटिक, डिफिकल्ट एंड मच डिबेटेड, यानी इसका मतलब है प्रॉब्लमेटिक। प्रॉब्लमेटिक इसका मतलब है जो चीजें विवादास्पद बन जाना, बन चुकी है इन पब्लिक लाइफ में, इन रिसेंट ईयर्स में, आने वाले सालों में। देखिए पूरी लाइन को समझेंगे। सब्जेक्ट है इशू, हेल्पिंग वर्ब हैज है, ये वीकम वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। मतलब इशू जो डिफेक्शंस का है लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, ये बन चुका है वेक्स्ट, मतलब एक तरह से विवादास्पद बन चुका है पब्लिक लाइफ में, रिसेंट ईयर्स में। रिसेंट अप टू नाउ सो फार ये सब लगा होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अटैच करते हैं। देखिए इशू नाउन है, डिफेक्शंस भी नाउन है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज एक साथ है, ये से एडजेक्टिव हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। हैज हेल्पिंग वर्ब है, बीकम वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वन प्रोनाउन है, प्रोनाउन से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, आर्टिकल लगा है, तो ये एडजेक्टिव कहलाएगा, यानी पास्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के बारे में विशेष जानकारी के लिए आप इसी चैनल पे जाएंगे और प्रोफाइल पेज को सर्च करेंगे, वहां पे आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट, वहां पे नन फाइनल की वीडियोस मिल जाएंगी। वहां उसी में से एक वीडियो है पार्टिसिपल का, वो आपको पूरी तरह से समझा, वहां पे सारी चीजें आप समझ लेंगे। पब्लिक लाइफ में रिसेंट ईयर में बातें हो गई, इन पब्लिक लाइफ में इन रिसेंट ईयर्स ये सारी बातें थी इसमें। रूलिंग पार्टीज, जो पार्टी रूलिंग है जिसको इनकम्बेंट बोलते हैं। इनकम्बेंट का मतलब है जो पद पे है, उन्हें बोलेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी इन पर्टिकुलर, देखिए भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है, उसके पहले आर्टिकल द लग गया। हैव एडॉप्टेड, भारतीय जनता पार्टी ने एडॉप्ट किया, मतलब रूलिंग पार्टीज जो भी है उसमें भारतीय जनता पार्टी पर्टिकुलरली की बात हुई है। जो पार्टीज है, जो भी पार्टीज है, उसकी वर्ब ये है पार्टीज प्लूरल है, इसलिए हैव आ गए। हैव एडॉप्टेड, अपनाया है। देखिए एक वर्ड है एडॉप्ट, इसका मतलब अपनाना। एडेप्ट मतलब चेंज करना है, ढालना। और एक होता है एडेप्ट, ADEPT, इसका मतलब कुशल किसी काम में एक्सपर्ट को बोलेंगे। तो यहाँ पे अपनाना है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जो पार्टीज हैं, द भारतीय जनता पार्टी इन पर्टिकुलर, खासकर इनकी बात हो रही है, बट ये पार्टीज है सब्जेक्ट। हैव एडॉप्टेड, ये पार्टी ने अडॉप्ट किया है एन अनअबेस्ड अप्रोच। देखिए अप्रोच नाउन है, देखिए प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, एक और वर्ड आए, आर्टिकल आए, तो इस प्रकार से समझेंगे कि ये वाला वर्ड नाउन है। नाउन से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। तो इन्होंने क्या अडॉप्टेड किया है, मतलब अपनाया है, अडॉप्टेड है अपनाना है। एडॉप्ट मतलब गोद लेना या अपनाना होता है। अनअबैश्ड मतलब नॉट एम्बैरेस्ड और शेम्ड, मतलब बेहिचक या निर्लज वाली जो चीजें हैं, अप्रोच है बेहिचक, इसमें कोई, ये अनअबैश्ड मतलब होता है जैसे नॉट एम्बैरेस्ड, नॉट एम्बैरेस्ड, इसको बोलेंगे। ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है अनअबेस्ड, अनअबैश्ड, ये इसका मतलब है। जिन्होंने ये अप्रोच जो अपनाया है, अप्रोच क्या है यहाँ पे, ये जो वर्ड है वो नाउन की तरह काम करेगा।
अप्रोच मतलब होता है एक तरह से तरीका है, पहुंच है, उसकी बात होती है। इन्हें याद रखेंगे। अप्रोच मतलब होता है एक तरह से तरीका। इन्हें जरूर याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट लाइन को समझेंगे। टू ऑगमेंट देयर लेजिस्लेटिव सपोर्ट, अपने लेजिस्लेटिव सपोर्ट को, जो जो आर्गुमेंट है, ऑगमेंट मतलब बढ़ाना होता है, ये वर्ड नाउन है। ऐसे तो MENT नाउन होता है, बट ये वर्ड वर्ब है, इसका मतलब इंक्रीज हो जाएगा। जैसे जिस वर्ड के लास्ट में MENT लगा वो नाउन होता है, बट 2 + V1 है तो वर्ब है। ये बढ़ाया है अपने लेजिस्लेटिव मतलब विधायी कानून बनाने से संबंधित, इसको बोलते हैं। सपोर्ट बाय इनकरेजिंग, बाय प्रेपोजिशन है, इनकरेजिंग डिफेक्शंस। डिफेक्शंस मतलब दल बदल वाली चीजों को बढ़ावा देकर के, इधर छोड़कर उधर, उधर छोड़कर उधर, उसको बढ़ावा देकर, ये सभी अपने आप को इंक्रीज कर रहे हैं। पूरी लाइन समझेंगे। देखिए रूलिंग पार्टीज जो भी हैं, खासकर द भारतीय जनता पार्टी पर्टिकुलर की बात है, जो पार्टीज हैव है, सभी पार्टी ने अपनाया है एंड मतलब एडॉप्टेड एंड अ बेस्ट अप्रोच, मतलब जो पहुंच है। अ बेस्ट मतलब एक तरह से जिसमें एम्बैरस वाली चीज नहीं, निर्लज वाली चीज है, मतलब बिना इसमें कोई लज्जा नहीं है। टू ऑगमेंट मतलब बढ़ाने के लिए देयर लेजिस्लेटिव सपोर्ट जो भी है, बाय इनकरेजिंग डिफेक्शंस, इसको बढ़ावा देकर। अ कॉमनली यूज्ड मोडस ऑफ, देखिए इस वर्ड को समझेंगे, काफी अच्छा वर्ड है। जो कॉमनली यूज की जाती है, इसको बोलेंगे क्या? अ कॉमनली यूज मोडस ऑपरेंडाई, अ पर्टिकुलर वे और मेथड ऑफ डूइंग समथिंग, इसका मतलब कार्य प्रणाली बोलेंगे, कार्य प्रणाली। इसको लिख लेंगे, मतलब एक तरह से इसका मतलब होता है जैसे पर्टिकुलर वे, मतलब एक तरह से तरीका है, कार्य प्रणाली है, यूज्ड, इसको यूज किया जा रहा है किस सेंस में? अग्रेजियसली, ये वर्ड है एडवर्ब। इसका मतलब है बुरी तरह से, घोर रूप से, मतलब इन अ शॉकिंगली बैड, बैड सेंस में। इन मणिपुर में जो किया गया इन द लेट 2010s में, एंड लेटर इन महाराष्ट्र में जो हुआ। लेटर मतलब बाद में, एक वर्ड होता है LATER, इसका मतलब बाद वाला, बाद में। लेटर मतलब बाद वाला, और एक होता है लेटर, LETTER, पत्र होता है। पूरी बात को समझेंगे। यहाँ पे बात हो रही है कि कॉमनली यूज्ड मोडस ऑपरेंडाई, यानी एक तरीका है, वे इसको बोलते हैं। यूज्ड, यूज किया गया किस सेंस में? अग्रेजियसली यूज किया गया। अग्रेजियसली एडवर्ब है, इसका मतलब होता है इन अ शॉकिंग बैड, इन अ शॉकिंग बैड तरीके से। इन मणिपुर में इन लेट 2010s में, एंड लेटर इन महाराष्ट्र में किया। इन्वॉल्व्स करता है स्पीकर को। यहाँ पे बात समझ गए होंगे आप, एक एक लाइन को समझ लेनी है। इन्वॉल्व करता है स्पीकर को, किस सेंस में यहाँ बात कही जा रही है, इन्हें देखेंगे। अब देखिए यहाँ से बात हो रही है, इन्वॉल्व करता है स्पीकर को किस सेंस में? इनवेरिएबली। इनवेरिएबली ये जो एडवर्ब है, इसका मतलब होता है ऑलवेज। फ्रॉम द रूलिंग पार्टी से, सिटिंग ऑन डिसक्वालिफिकेशन पिटिशंस फ्रॉम अपोजिशन पार्टीज। और जो सिटिंग ऑन डिसक्वालिफिकेशन मिलता है कहाँ से? जो भी अपोजिशन पार्टी है उसकी बात हो रही है, वहां पे चीजें हो जाती हैं। लेजिस्लेटर्स हु हैव डिफेक्टेड, जो डिफेक्ट करते हैं उनकी बात है। हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले लेजिस्लेटर्स हैं, ये प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे हु के साथ हैव आ गया। ये सारी चीजें याद रखेंगे जो बात कही जा रही है। देखिए पूरी लाइन को समझेंगे। लेजिस्लेटर्स मतलब होता है लॉ मेकर्स जो होते हैं, हु हैव डिफेक्टेड, जो डिफेक्ट करते हैं। हु हैव डिफेक्टेड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। डिफेक्ट, डिफेक्ट का मतलब होता है जो डिजर्ट करना छोड़ते हैं, मतलब एक तरह से
डिफेक्ट का सेंस है यहाँ पे छोड़कर दूसरे में देशद्रोही के सेंस में आता है। सम डिफेक्टर्स जो होते हैं, जो ये व्यक्ति हैं जो डिफेक्ट करने वाले, मतलब जो पार्टी छोड़ने वाले, धोखा देने वाले, कई इसके मतलब है। डिफेक्टर्स मतलब टर्न कोट होता है, एक तरह से लिख लेंगे वर्ड डिफेक्टर्स, मतलब टर्न कोट। टर्न कोट मतलब जो दल बदलू होते हैं उन्हें बोलेंगे दल बदलू। इसका मतलब होता है, या गद्दार बोलेंगे, ट्रेटर भी बोल सकते हैं इसके लिए। ट्रेटर बोल सकते हैं, गद्दार। सम डिफेक्टर्स हैव बीन sworn इन एज मिनिस्टर्स, कुछ कुछ जो गद्दार होते हैं, या कोई जो दल बदलू होते हैं, स्वर्ण इन एज, वो हैव बीन, इवन हैव बीन स्वर्ण इन एज मिनिस्टर्स के रूप में शपथ लेते हैं। पेंडिंग, आगे बात हो रही है पेंडिंग करना, मतलब पेंडिंग करते हुए, किसको बोलते हैं पेंडिंग करते हुए? पेंडिंग एजुडिकेशन, मतलब लीगल प्रोसेस को जो बातें होती है ऑन देयर पार्टी स्विचिंग बाय स्पीकर के द्वारा। मेनी स्टेट्स हैव सीन, बहुत सारे स्टेट्स ने देखा है, सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हो रहा है। बहुत सारे स्टेट्स ने देखा है। अनएडिफाइंग साइट, अनएडिफाइंग एजेक्टिव हो जाएगा, इसका मतलब अपमानजनक होता है। अपमानजनक साइट ऑफ द मास डिफेक्शंस, जो एक संख्या में डिफेक्शंस होते हैं, मतलब दल बदला जाता है विद द रूलिंग पार्टी जस्ट आफ्टर इलेक्शंस के जस्ट बाद, ये सारी बातें होती हैं। आई होप आपने पूरी तरह से यहाँ से बातें समझ ली होगी। टर्न कोट और डिफेक्टर्स मतलब दल बदलू को बोलेंगे, जो दल बदलते हैं उन्हें बोलेंगे। आइए दोस्तों, यहाँ से मैं आपको लिए चलता हूँ आगे। मेकिंग अ मॉकरी, मेकिंग मतलब करते हुए, मॉकरी, मॉकरी मतलब हंसी मजाक का सेंस हो जाता है। मॉकरी मतलब एन एक्शन दैट मेक्स समथिंग अपीयर एब्सर्ड, मतलब मजाक उपहास बोलते हैं। एक तरह से एब्सर्ड वाली चीजें हो जाती है, बेतुका हो जाती है। ऑफ डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज का द लेटेस्ट इज द सिचुएशन इन तेलंगाना, सबसे लेटेस्ट कहाँ है? तेलंगाना में सिचुएशन है, वेयर पिटिशंस फाइल्ड बाय भारत राष्ट्र समिति, बीआरएस इन मार्च अप्रैल 2024। क्या उन्होंने पिटिशन पिटिशन फाइल किया टू डिस्क्वालीफाई 10 ऑफ इट्स लेजिस्लेटर्स हु डिफेक्टेड द कांग्रेस। उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया 10 अपने लेजिस्लेटर्स को, जो विधायक होते हैं उनको बोला जा रहा है, जिन्होंने डिफेक्टेड किया कांग्रेस को, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया, मतलब वहां पे दल बदल कर लिया। डिफेक्टेड मतलब होता है छोड़ना, डिजर्ट करना। वे नोटिफाइड बाय द स्पीकर ओनली इन जनवरी, जो स्पीकर जनवरी महीने में की बात होगी तो इन लगाते हैं, दिस ईयर चीजें नोटिफाई की गई। द सुप्रीम कोर्ट हियरिंग अ पिटीशन बाय, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होती है, हियरिंग, हियर का हियरिंग सुनने के सेंस में नहीं आता, बाय द बीआरएस सीकिंग टाइमली एक्शन बाय स्पीकर, इनके द्वारा टाइमली एक्शन मांगे जा रहे हैं। हैज राइटली ऑब्जर्व, जो सुप्रीम कोर्ट है राइटली ऑब्जर्व किया, इट वाज नॉट पावरलेस, ये चीजें पावरलेस नहीं, ये चीजें पावरलेस नहीं हुई हैं, नहीं हुई थी। इफ ए स्पीकर चूज, अगर इस पे कोई भी स्पीकर चूज किए, पास्ट में है, वी टू फॉर्म में है, कंडीशनल क्लॉज में पास्ट में गया, टू रिमेन इनडिसाइसिव, अगर कोई स्पीकर चूज करते हैं बने रहना इनडिसाइसिव, अगर कोई स्पीकर सोचते हैं कि बने रहें किस प्रकार से, इनडिसाइसिव। देखिए इनडिसाइसिव का मतलब है, बोल सकते हैं जैसे एक तरह से हेजिटेंट होना, टेंटेटिव होना, मतलब वैसा व्यक्ति जो बिल्कुल दुविधा में पड़ा हुआ हो, उसको बोलते हैं। जस्टिस बी आर गवईस ऑब्जर्वेशन, इनकी जो ऑब्जर्वेशन है, अपोस्ट्रोफियस मतलब क्या होता है, दैट कोर्ट्स कैनॉट टेल, कोर्ट नहीं बता सकता, कैन मॉडल है स्टिल वी वन आ गया। जब भी सेंटेंस में मॉडल्स के साथ एक्टिव में चलेंगे तो वी वन जोड़ना है, और मॉडल्स के साथ जैसे ही जाएंगे पैसिव में तो बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ेंगे। स्पीकर हाउ टू डिसाइड, कैसे डिसाइड करना है, बट दैट दे कुड आस्क, पूछ पूछ सकते हैं स्पीकर टू डिसाइड विद इन अ रीजनेबल पीरियड, एक रीजनेबल पीरियड में डिसाइड करने के लिए, इज अ रैशनल वन, ये चीजें रैशनल वन है। रैशनल वन का मतलब होता है जैसे एक तरह से लॉजिकल बोल सकते हैं, ये चीजें लॉजिकल वन ही है। तो तरीका क्या है, फाइव जज कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए फाइव में हाइफन लग गया तो जजेस नहीं बोलना है,
बेंच इन मई 2023 हैड रिपोस्ट किया, उन्होंने रिपोज किया। सब्जेक्ट है हैड के साथ वी थ्री, सब्जेक्ट हैड वी थ्री जब भी अटैच करेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। रिपोज मतलब होता है लाई करना, झूठ बोलना, सिचुएटेड करना। इट्स फेथ द स्पीकर्स प्रोप्राइटरी जो उनकी होती है एंड इम्पार्शियलिटी जो होती है, इनकी जो प्रोप्राइटरी होती है। प्रोप्राइटरी मतलब होता है डेकोरम, डिसेंसी को बोलते हैं। इसका मतलब जो डेकोरम होता है, शालीनता जिसको हिंदी में कहते हैं, डेकोरम, मैनर, रूल को बोलेंगे। और इम्पार्शियलिटी जो होती है, सब नाउन है। डेकोरम, टी वाई वाला वर्ड नाउन होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि इम्पार्शियलिटी करते हैं, जैसे इसको हिंदी में कहेंगे निष्पक्षता की बात हो गई, तो डिसाइड करना ऑन डिफेक्शंस में, डिफेक्शंस मतलब दल बदलना, और विद इन रीजनेबल पीरियड में चीजें होनी चाहिए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए दोस्तों, यहाँ से आगे मैं लिए चलता हूँ। फॉलोइंग फ्रॉम दिस जजमेंट, इस जजमेंट के बाद, फ्लोइंग है, फ्लोइंग मतलब बहने का सेंस है, फॉलोइंग नहीं है, फ्लोइंग है। इसका सेंस कुछ और आएगा, क्षमा चाहूंगा इसके लिए। फ्लोइंग मतलब होता है कोई चीज लूज करना। द कोर्ट हैड इन 2023 फिक्स्ड किया था, कोर्ट सब्जेक्ट है, हैड सॉरी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट टेंस से। अ डेडलाइन फॉर महाराष्ट्र स्पीकर टू डिसाइड, डेडलाइन मतलब अंतिम तिथि बताई गई थी, डिसाइड करना डिफेक्शन प्लेस को, फ्रॉम अपोजिशन आफ्टर द अनड्यू डिले बाय हिम इन हियरिंग देम, उनके बारे में अनड्यू डिले जो हुआ था, जो सुनवाई करने के सेंस में, उसके बारे में ये बात हुई थी कि डेडलाइन दिया गया था, कोर्ट ने फिक्स किया था डेडलाइन फॉर महाराष्ट्र स्पीकर के लिए। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे महाराष्ट्र में कितनी लोकसभा सीटें हैं, कितनी राज्यसभा सीटें हैं, देश में कितनी लोकसभा सीटें हैं, राज्यसभा सीटें हैं। इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं सभी के कमेंट को देखूंगा। अब देखिए आगे, येट मतलब फिर भी होता है। द इशू मतलब द इशू इज परसिस्टेंट, ये जो इशू है, इस यहाँ पे मेन वर्ब है। ये जो इशू है क्या है, परसिस्टेंट है। परसिस्टेंट, परसिस्टेंट नाउन एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा, मतलब लगातार कंटिन्यूइंग है। दिस इज इनएविटेबल, ये चीजें क्या है, इनएविटेबल है। दिस इज, दिस एडजेक्टिव प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और इज हो गया मेन वर्ब, इनएविटेबल एडजेक्टिव हो जाएगा। दिस इज इनएविटेबल मतलब कि अनिवार्य होता है, सर्टेन टू हैपन, ये चीज अनिवार्य है। जो स्पीकर्स आर इनवेरिएबली इलेक्टेड फ्रॉम रूलिंग पार्टीज, इनके द्वारा चुने जाते हैं, स्पीकर्स को चुने जाते हैं इनके द्वारा। इनवेरिएबली मतलब होता है, इनवेरिएबली मतलब होता है ऑलवेज, एवरी टाइम, एंड रेयरली एक्ट इन अ नॉन पार्टीजन मैनर, और रेयरली मतलब बिल्कुल ना के बराबर ये एक्ट करते हैं नॉन पार्टीजन मैनर की तरह। ये बात यहाँ पे हो गई, नॉन पार्टीजन। पार्टीजन मतलब पक्षपाती होता है, नॉन पार्टीजन मतलब जो जो नहीं है पक्ष में। डिस्पाइट इसके बावजूद, द एक्सपेक्टेशन जो उम्मीद होती है, दैट दे विल डू ऐसो, ऐसा वो करेंगे। ये बात यहाँ पे हो रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे की लाइंस को देखेंगे। इन 2020, 2020 पे, द कोर्ट हैड आस्क्ड, कोर्ट ने ऑर्डर किया, आस्क्ड मतलब पूछना कहना दोनों होता है, पार्लियामेंट से कहा, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, सब्जेक्ट है हैड अभी थ्री है। टू अमेंड मतलब सुधार करने के लिए, दी द कॉन्स्टिट्यूशन टू, कॉन्स्टिट्यूशन को सुधार करने के लिए, किस बात में, स्ट्रिप के लिए, मतलब रिमूव करना होता है, स्ट्रिप मतलब होता है रिमूव करना। लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर्स ऑफ देयर एक्सक्लूसिव पावर जो भी है, डिसाइड अपॉन वेदर लेजिस्लेटर्स शुड बी डिस्क्वालिफाइड और नॉट। वेदर के साथ देखिए, वेदर के साथ और या और नॉट आता है, उनको रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। अंडर द 10th स्केड्यूल विच फ्रेम्स द एंटी डिफेक्शन लॉ, ये चीजें फ्रेम करता है, घेरता है। एंटी डिफेक्शन लॉ है मतलब आप तुरंत नहीं छोड़ सकते, वो नियम है। इट हैड ऑल्सो आस्क्ड मतलब कोर्ट ने पूछा था, फॉर एन इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल इंस्टेड ऑफ स्पीकर के बदले, टू बी अपॉइंटेड फॉर टास्क के लिए। इसके लिए कोर्ट ने भी कहा था, ऑर्डर दिया था, पूछा था। आस्क मतलब ऑर्डर देना भी होता है, पूछना भी होता है। यहाँ पे कोर्ट की बात है तो ऑर्डर देना भी होगा। नो सच एक्शन हैज बीन टेकन, इस प्रकार के एक्शन नहीं लिए गए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है, बाय पार्लियामेंट सिंस देन, तब से,
द प्रॉब्लम ऑफ डिफेक्शंस गोइंग अनएड्रेस बाय स्पीकर, इनके द्वारा बिना एड्रेस किए चल वाली चीजें होती जा रही है विद इन अ रीजनेबल टाइम फ्रेम परसिस्ट जो भी होता है। एक नियम है कि जब भी आपको कोई चीज छोड़नी है तो वहाँ बताना पड़ेगा, एक टाइम होता है वहां पर नोटिस जारी करने की बात हो गई। ट्रिब्यूनल का मतलब होता है बॉडी एस्टैब्लिश टू सेटल सर्टेन डिस्प्यूट्स, मतलब न्यायाधिकरण बोलते हैं उसको। ये चीजें क्या हो जाती है, परसिस्ट हो जाती हैं। परसिस्ट मतलब होता है जैसे कोई चीज के बारे में कंटिन्यू रखना। इफ द कोर्ट फोर्सेस, अगर कोर्ट फोर्स करती है दैट द हैंड फोर्सेस द हैंड ऑफ स्पीकर इन तेलंगाना, इट माइट बी वन मोर ब्लो फॉर डिसाइसिव एक्शन। ये चीजें और भी हो सकती है। देखिए लाइन को समझेंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा वन मोर ब्लो। इसका मतलब है जैसे कि एक फ्रेज है जिसको हिंदी में कहेंगे, एक और मोमबत्ती वाली बुझाने वाली बात हो गई, मतलब एक तरह से कहने का नहीं नहीं, यहाँ पे इसका मतलब ये हो जाएगा जैसे इट माइट बी वन मोर ब्लो फॉर डिसाइसिव एक्शन, मतलब एक तरह से मतलब एक तरह से कोई भी एक्शन को खत्म कर देने वाली बात है। ब्लो मतलब फूंक मारना होता है, जैसे एक तरह से एक्शन को खत्म कर देने, डिसाइसिव जो निर्णायक एक्शन उसको खत्म करने वाली बात हो गई। डिसाइसिव के लिए वर्ड बोल सकते हैं क्रूशियल, इंपॉर्टेंट। बट द बट यहाँ पे बात हो रही है बट स्कर्च अ वाइड स्प्रेड सेवियर प्रॉब्लम्स, यानी एक विपत्ति जो है ऑफ डिफेक्शंस एंड हाउ इट इज डील्ड विद, कैसे डील किया जाता है। देखिए डील विद मतलब हैंडल करना होता है, ये फ्रेजल वर्ब है। और डील इन का मतलब होता है व्यापार करना, कैसे उसको हैंडल किया जाता है। विल रिमेन, ये बना रहेगा एज लॉन्ग एज वोटर्स डू नॉट पनिश, वोटर नहीं पनिश करेंगे दोज हुड इंडल्ज इन सच प्रैक्टिसेस। जैसे जो पार्टी छोड़ के दूसरे में गए फिर उसमें छोड़ के दूसरे में गए, ये चीजें तब तक पनिश नहीं हो सकती जब तक वोटर्स नहीं सोचते। वोटर जैसे मान लीजिए कि अपने फायदे के लिए कोई नेता कोई पार्टी छोड़ के दूसरे में जाते हैं, ठीक है एक बार गए, फिर छोड़े दूसरे में चले गए, तीसरे में गए, नहीं बार बार जो दल बदलना है तो इससे क्या होगा, वोटर्स को उन्हें नहीं चूज करना चाहिए। ये राइटर कहना चाह रहे हैं, यानी वोटर को डिसाइड करना चाहिए कि आपके लिए कौन अच्छे हैं। इंडल्ज मतलब शामिल करना होता है, जो इस प्रकार की प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व करना इंडल्ज हो जाता है। तो ये बातें राइटर कहना चाह रहे हैं। देखिए पूरी लाइन को मैं समझा देता हूँ। इस आर्टिकल में बताया गया है कि भारत में राजनीतिक दल बदल की जो समस्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लगातार कमजोर कर रही है, खासकर जब सत्ताधारी दल यानी जो जिनकी पार्टी होती है सरकार में, जिस पार्टी की सरकार होती है, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी, इस बात पे जोर दिया गया था विधायकों को तोड़कर बहुमत हासिल करने के लिए स्पीकर की भूमिका का दुरुपयोग करते हैं। इसमें ये बात राइटर कह रहे हैं, इसको मैं नहीं कह रहा हूं। संविधान की 10वीं अनुसूची और सुप्रीम कोर्ट द्वारा समयबद्ध निर्णय के विशेष निर्देशों के बावजूद स्पीकर अक्सर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हैं, विपक्षी विधायकों की अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने में जानबूझकर देर करते हैं। तेलंगाना का हालिया मामला इसी का एक तरह से एग्जाम्पल है, जहां महीनों तक याचिकाएं लंबित रही। कोर्ट भले ही स्पीकर को समय सीमा में फैसला लेने के लिए बाध्य कर सकता है, लेकिन जब तक संसद इस पर कानून में बदलाव नहीं करती है, मतदाता ऐसे नेताओं को सजा नहीं देते, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं कि दल बदलने की जो प्रक्रिया है वो चीजें बहुत ही खराब है। एक तरह से कहा जा रहा है कि कोई जन मतलब पीपल ने सामने वाले को वोट दिया अच्छा समझ के, कुछ समय बाद अपने फायदे के लिए वो अपनी पार्टी बदल दी है। तो इससे क्या हो रहा है कि कई जगहों पे ऐसी आपसी भिड़ंत हो जा रही है दोनों पक्षों के बीच में, लोगों के बीच में। इसी के बारे में पूरी तरह से सारी बातें थी। आई होप आपने पूरी बातें समझ ली होगी। विद दिस एवरीवन आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।